हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और आज का रिएक्शन वीडियो भी है जनाब और मोहतरमा पर, दीपिका कक्कड़ के ऊपर है। और बहुत से लोग अभी भी कंफ्यूज हैं। जो मैंने एक वीडियो बनाया था इनके ऊपर कि इनके कोई कज़न है, मतलब कि जनाब के कोई कज़न है और जो दीपिका है उनके देवर लगते हैं। अब उनकी भाषा में वो लोग क्या बोलते नहीं पता, पर हाँ उनका एक यूट्यूब चैनल था जिनका चैनल अभी ना सर्च में आ रहा है। और उन्होंने खुद मेरे वीडियोस पर कमेंट किए थे, वो सारे कमेंट डिलीट दिखाई दे रहा है और उनका चैनल भी नहीं दिख रहा है। कई लोगों ने मुझे अगले वीडियो में कमेंट किया था कि किसका बोल रही हो, नाम तो बता नहीं रही हो। तो मैंने कई वीडियो में बोला है जो इब्राहिम हैं दीपिका के हस्बैंड, उनके मामा के बेटे लगते हैं शायद वो। और वो दीपिका के बारे में बहुत सी कंट्रोवर्शियल बातें बोलते हैं, या सोहेब के बारे में बहुत सी कंट्रोवर्शियल बातें बोलते थे। पर उन्होंने बहुत से खुलासे किए कि ये ऐसे, और कहीं ना कहीं वो धमकी वाली वीडियो जिसे हम बोल सकते हैं कि मैं इनको लेकर आऊँगा, ये बताएंगे इनकी सच्चाई, इनकी बेटी है, इनकी पहली शादी में क्या हुआ था, यहाँ तक इन्होंने अपने दोस्तों के साथ क्या किया है, ये सब चीज़ें वो अपने वीडियो में बताते थे कि मैं ये सबूत लेकर आऊँगा, ये लेकर आऊँगा, पर वो नहीं आए। पर एक चीज़ और है कि उन्होंने बोला था कि जो मैडम है इनकी एक बहुत ख़ास फ्रेंड हुआ करती थी और जिनका साथ इन्होंने छोड़ा है, मतलब कि जो मैडम है उन्होंने छोड़ा है बहुत ख़ास फ्रेंड। आपको पता ही होगा एल्विस वाले बिग बॉस में वो आई भी थी, फलक, आप लोगों ने देखा होगा। वो दीपिका की बहुत अच्छी खास दोस्त थी। कई लोगों को शायद पता नहीं होता है, तो मैं एक स्क्रीनशॉट ज़रूर लगाऊंगी क्योंकि फलक के साथ उनकी एक बहुत पुरानी तस्वीर भी सामने आई है, मैंने देखी थी, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी। तो हाँ, ये बात तो पक्का है कि हाँ ये लोग बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थे, फैमिली फ्रेंड जिसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्त तो बहुत से लोगों के होते हैं। और एक दो सेलिब्रिटी और हैं जो इनके बुरे वक्त में बहुत ज़्यादा साथ दिया था, मतलब कि जो एक फ्रेंड से बढ़कर होते हैं ना, जिन्हें हम अपनी फैमिली की हर प्रॉब्लम बता सकते हैं, अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम बता सकते हैं। हर फ्रेंड को हम ऐसा नहीं कर सकते, और कुछ ही फ्रेंड ऐसे होते हैं जो उस वक्त में हमारा साथ देते हैं। तो वैसे ही इनकी एक दो फ्रेंड और थी जिन्हें शायद आज इनकी ज़रूरत है, पर शायद ये आज उनको वैसे ही कर देती है जैसे कि ये अपने मम्मी पापा के बारे में बोलती है। जो अभी एक इनका इंटरव्यू पॉडकास्ट आया हुआ था उसमें भी इन्होंने बताया कि इनका बचपन बहुत ही ख़राब था। मतलब ख़राब इसलिए कि इनकी मम्मी पापा हमेशा शायद उनके बीच लड़ाई झगड़े होते थे। इनको दीपिका ने बताया कि वो छोटी थी पर समझती सब कुछ थी कि उनके मम्मी के बीच पापा के बीच लड़ाई चल रही है, दोनों खुश नहीं है, या उसका असर दीपिका के ऊपर पड़ रहा है। शायद फिर इनके मम्मी पापा अलग रहने लगे थे, इनके पापा की सेकंड मैरिज भी हुई, उनसे भी दीपिका की सिस्टर्स हैं। ये बात शायद आप लोगों ने किसी न किसी वीडियो में या कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर देखा होगा कि दीपिका की और भी दो सिस्टर हैं। अब बात यह है कि दीपिका ने ये क्यों बोला कि इनका बचपन बहुत ख़राब था, या इनके माँ बाप को जो इनके साथ करना चाहिए था या इनके लिए करना चाहिए था वो नहीं किया। मतलब ब्लैक पैचेस हैं जो बहुत पुराने हैं, या जैसे ये चाहती थी कि इनके माँ बाप उनके लिए वैसा करें वो नहीं किया। पर कई लोगों का कहना है कि इन्होंने फ़र्स्ट मैरिज भी शायद लव मैरिज ही की थी, क्योंकि वो भी एयरलाइन से थे जिनसे इन्होंने मतलब कि फ़र्स्ट मैरिज की थी, और ये भी एयरलाइन में ही थी। फिर इन्होंने बताया कि इनके हस्बैंड से भी इनकी नहीं बनी, और अब तो अखबार क्या बहुत से प्रूफ भी सामने आए हैं कि इनकी एक बेटी है। तो बहुत सी चीज़ें अभी ऐसे सामने आई हैं जो अभी बताते हैं कि दीपिका शायद पब्लिक को झूठ बोलती हैं, या झूठ बोल के बहुत सी चीज़ें दिखाई है, और उनके ब्लॉगिंग में कुछ और दिखता है, रियल लाइफ कुछ और है। कमेंट्स आप चेक करेंगे ना तो आपको लगेगा, क्योंकि उनके चैनल पर जो वीडियोज़ आते हैं बहुत अच्छे वीडियोज़ आते हैं और बहुत अच्छे कमेंट आते हैं। मुश्किल से आप बहुत मुश्किल से ढूंढ पाओगे नेगेटिव कमेंट। पर अब हकीकत ऐसे सामने आई है कि जो अभी इनका पॉडकास्ट आया हुआ था, उस पॉडकास्ट में नीचे जब कमेंट्स देखे गए तो पॉजिटिव कमेंट्स जो होते हैं, अच्छे बोलने वाले जो होते हैं, बहुत ही कम दिखे। क्योंकि इनकी बातें बहुत, यदि इनकी बेटी है, प्रॉब्लम ये किसी को भी नहीं है कि इनकी बेटी है, पर प्रॉब्लम इस बात की है कि इन्होंने कभी स्वीकारा ही नहीं है कि हाँ उनकी बेटी है। इनका बाकायदा एक पूरा ब्लॉग आया था। मेरे वीडियोस पर बहुत से लोगों ने ऐसे कमेंट्स करते हैं, और कोई तो इतने गंदे कमेंट करता है कि हमको वो वीडियोस के जो कमेंट्स होते हैं वो डिलीट करने पड़ते हैं। लोगों को लगता है आप क्यों वीडियोस बनाते हो, आप क्यों वीडियोस बनाते हो। तो मेरा कहना ये है,
हम लोगों का काम है रिएक्ट करना। यदि सोशल मीडिया पर वो लोग अपनी चीज़ें शेयर ही नहीं करेंगे, अब ये बच्चे वाली जो बात है, इसके लिए भी उन लोगों ने प्रॉपर एक वीडियो बनाया था जिसमें उनके पतिदेव ने बोला था कि उनकी कोई बेटी नहीं है, नकारा था, पर दीपिका ने उसमें कुछ नहीं बोला था, ये बात है। और जो सोहेब बता रहे थे उससे दीपिका के एक्सप्रेशन जो है बिल्कुल मैच नहीं हो रहे थे। तो कई लोगों ने, और यहाँ तक कि उनके खुद के फैमिली मेम्बर जिनका मैंने आगे जिक्र किया है, जो उनके मामा के बेटे लगते हैं, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ उनकी बेटी है। खुद मेरे वीडियो पर आकर उन्होंने भी कमेंट किया था। बहुत से और रिएक्शन चैनल है, उनके चैनल पर भी जाके कमेंट किया था कि हाँ उनकी बेटी है, मैं प्रूफ हूँ, मैंने देखा है, मैं उनकी फैमिली का हूँ। और खुद इनके जो कुछ कलीग्स थे, जो जब ये एयरलाइन के उसमें थी तब भी, एक्टिंग लाइन में भी इनके बहुत से दोस्त बने, उन लोगों ने कई बार एक्सेप्ट किया है कि हाँ था। पर यह है कि जिन था वो वाली बात नहीं है, पर एक माँ होना तो अच्छी बात है। हाँ रिश्ता शायद हर किसी का नहीं चलता है, पर ये तो कहीं से सही नहीं है कि आपका रिश्ता नहीं चला तो उस रिश्ते से आपके पास जो बच्चा है आप उसको ही नकार दो, उसको ही बोल दो कि मेरा बच्चा नहीं है। आज तक उन्होंने मुंह से भी नहीं नकारा है कि उनका बच्चा नहीं है। अब रही एक और बात जो सामने आ रही थी, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में जो आई थी, जब उनका प्रोमो शूट हुआ था ना, तब का भी वीडियो मैंने देखा था। कितनी खुश थी वो अपनी दूसरी शादी के बाद, उनके बेबी होने के बाद, जो अभी उनका बेटा है रोहान, उसके होने के बाद वो फिर से कम बैक कर रही थी और वो शायद बहुत ज़्यादा खुश थी। उनके चेहरे से पता चल रहा था कि वो मास्टर शेफ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थी। पर उन्होंने वो भी छोड़ दिया। रीज़न क्या बताया कि उनके हाथ में शोल्डर में कुछ प्रॉब्लम है जिसके लिए। पर उसके 2 दिन 3 दिन बाद ही पता चला वो उनके रमज़ान चल रहे, रोज़े चल रहे, वो घर के काम कर रही हैं, खाना बना रही हैं, जबकि रेस्ट करते हुए नहीं देखा गया। तो लोगों का भी मानना है, और बहुत से कमेंट मैंने भी रीड किए हुए हैं। मैं इतने सारे कमेंट तो स्क्रीनशॉट नहीं लगा सकती हूँ, पर आप लोग यदि देखेंगे तो आप लोगों को भी मिल जाएगा, या वीडियो आप लोग देखिए, उनके डेली ब्लॉग देखिए, आपको खुद लगेगा क्या उनका हाथ सच में प्रॉब्लम में था, या शोल्डर में सच में पेन था, या सिर्फ एक बहाना था कि उनको मास्टर शेफ छोड़ना है। अब मुझे ये लगता है यदि उनको इतनी तकलीफ़ थी तो शायद वो घर के काम ना करती। घर में जो अभी वो अपने ब्लॉग बना रही हैं, खाना बनाते हुए दिख रही हैं और बाकी के काम करते हुए दिख रही, यदि उनको सच में इतनी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मास्टर शेफ में उन्हें और ऐसा कुछ काम तो नहीं करना था जिससे उनके शोल्डर पर वैसा असर होता जो घर के काम से नहीं हो रहा है। तो बहुत सी लोगों का कहना है, मानना है, और उनके ब्लॉग देखकर सब लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद ये उनका प्लान था कि वो शायद ऐसा बहाना बनाएंगी या ये बात बोलेंगी तो वो छोड़ सकती हैं। तो वैसे अभी तो उनके ब्लॉग में नहीं दिख रहा है, बहुत सी चीज़ें हैं। और एक फलकनाज वाली बात है कि जो इनके वो देवर थे, सोहेब के कज़िन हैं, जो उन्होंने अपने चैनल पर बोला था, बाकी अभी उनका चैनल मैंने अभी फिर से सर्च किया, सर्च में नहीं आ रहा है, शायद अब डिलीट हुआ है या डिलीट करवाया गया है, क्या हुआ है नहीं पता, पर सारी वीडियोज़ इन लोगों के खिलाफ ही होती थी। अब उनका चैनल तो नहीं है, पर उनका लास्ट वीडियो जो था कि फलक की मम्मी राज खोलेंगी या फलक की मम्मी सच्चाई बताएंगी, फिर उसके बाद वो वीडियो आया ही नहीं, चैनल भी नहीं आया, और उन्होंने जो कमेंट किए थे वो सब डिलीट हैं। तो पता नहीं क्या है, पर फलक की मम्मी और फलक से इन लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा था, जिसका प्रूफ मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, फ़ोटो भी लगाई हुई है कि सच में इनका रिश्ता था। वो कहीं ना कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि आजकल फलक एक इंटरव्यू मैंने देखा था जिसमें पूछा गया था, तो उन्होंने इनडायरेक्टली दीपिका का नाम नहीं लिया था और ना उनका नाम लेते हुए कुछ बोला था, पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला था कि आजकल के रिश्ते शायद ऐसे नहीं होते हैं कि आगे तक चल सके। जो अपनी लाइफ में करना चाहता है सबको करना चाहिए, सब खुश रहें, बस जो होना था हो गया। उन्होंने ऐसे बोला था, इनडायरेक्टली बोला था, पर नाम नहीं लिया था। पर इससे अंदाज़ा लोग ले रहे हैं कि इन लोगों के बीच या इनके रिश्ते के बीच भी शायद कुछ ऐसा हुआ है जो इनके कज़िन ब्रदर जो थे वो बताना चाहते हैं कि मैडम जैसी दिखती हैं ब्लॉग में वो वैसी नहीं है। उनके कई झूठ पकड़े गए हैं, बहुत से झूठ पकड़े गए हैं। और मैं ये जो भी बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पर्सनली उनके घर जाके बोल रही, जो सोशल मीडिया पर आता है मैं उसी पर रिएक्ट करती हूँ, और हमारा काम है ये रिएक्ट करना। इसलिए तो रिएक्शन चैनल एक कैटेगरी है, पर कई लोग नहीं समझ पाते। वो साली बस वो सब लोग सिर्फ एक कमेंट करने के लिए होते हैं,
जो आके कमेंट कर देते कि आप क्यों वीडियोस बनाते हो, आप क्यों वीडियोस बनाते हो। तो प्लीज़ आप सर्च कीजिए, हज़ारों रिएक्शन चैनल है। मेरा तो बहुत छोटा चैनल है, बड़े बड़े रिएक्शन चैनल है जो बहुत बड़े बड़े रिएक्शन देते हैं। तो प्लीज़ जिसको यदि समझ में नहीं आता है तो शायद वो उनकी प्रॉब्लम है, पर ये हमारा काम है। जैसे आप एक जॉब करते हैं, ये मेरा एक जॉब है और मैं सिर्फ मन से बातें बनाकर नहीं बोलती। जो मैं सोशल मीडिया पर देखती हूँ या जो आता है मैं उसके ऊपर ही बोलती हूँ। और इन सब के ब्लॉग भी देखती हूँ, ऐसा नहीं है कुछ भी बोल देती हूँ, ब्लॉग भी देखती हूँ ताकि कि मैं सच बोल सकूं। और मैंने जो जो देखा मैंने उस पर रिएक्शन दिया। यदि आप लोगों को भी ये बात सही लगी हो, आप लोगों को भी लगता है कि उन्होंने बहाना किया था, या आप लोगों को भी लगता है कि उन्होंने अपने मम्मी पापा के बारे में जो बोला कि उनका बचपन अच्छा नहीं रहा, या उनके मम्मी पापा ने उनके लिए वो नहीं किया जो एक माँ बाप को करना चाहिए, उन्होंने ये बात बोली है। और कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें और हैं, पर अभी मैंने इस वीडियो में इतना ही इंक्लूड किया है। यदि आपको पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी। और मैंने अपने अगले वीडियो में बताया था कि मैं अभी बाहर हूँ घर से, तो क्या ही बोलूँ, घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, तो वीडियोस नहीं बन पा रहे, तो मुझे छत पर आकर वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं क्योंकि घर में बच्चे हैं, बहुत आवाज़ आ रही है बहुत ही ज़्यादा। और फिर शाम टाइम में वीडियो बनाने आ रही हूँ तो मुझे लगा छत पर ही मैं शांति से बना सकती हूँ। पर बैक कैमरा से मैं दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। कहाँ से दिखता है, बैकग्राउंड कैमरा नहीं हो रहा है, पर जो भी हो, चारों साइड अभी सबके घर मकान बन रहे हैं। तो वीडियो जिसको भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और अपने अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बहुत बुरे कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच जो यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।